नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे श्रीमान राजेंद्र कुमार त्रिपाठी और अनीता त्रिपाठी जी से। अनीता जी शिक्षिका रही हैं हिंदी की, और आप डीडीए के वरिष्ठतम अधिकारी के पद से रिटायर्ड हैं। अब आप ब्राह्मण विकास संघ के संरक्षिका के तौर पे जानी जाती हैं। आज की वीडियो में आपसे जानने की कोशिश करेंगे ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणत्व को आप लोग कितना अपने नजरिए से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारे कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। त्रिपाठी जी, आप दोनों लोग एक मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश से चल के दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। ब्राह्मण परिवार से, कुलीन परिवार से हैं। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या समझ पाते हैं आप लोग? एक आपकी शुरुआती यात्रा से अब तक बताइए, कितना बदला है? जी, मैं अपने जानकारी में जब वहाँ पर बड़ा हुआ मिर्जापुर में जी, तो उस समय कुछ ब्राह्मणों की कीमत थोड़ी थी, लेकिन जब वहाँ से मैं पेपर वगैरह दे के यहाँ दिल्ली का कंपटीशन वगैरह पास करके यहाँ पर मैं 82 में जब वहाँ से मैं मिर्ज़ापुर से निकला जी, तो उस समय के ब्राह्मण में जो कुछ था, यहाँ आ करके मैंने ये देखा कि धीरे धीरे वो चीज़ ब्राह्मणों में नहीं रही जो चीज़ हमें किसी समय हम वहाँ पर गांव में मिली थी। और यहाँ पर आकर के हमने ज्वाइन किया। करते करते जब हमारी यात्रा दिल्ली जब पहुँच गए, हमारी यात्रा जब आगे बढ़ती गई और हमने ये देखा कि दिल्ली में ब्राह्मण नाम से कोई खास मतलब नहीं था, तो मैंने उसके परिप्रेक्ष्य में ये पाया कि हम जो ब्राह्मण लोग आपस में हैं, हम ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम ही एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ। हम दोनों को आपस में एक्सचेंज वार्तालाप का करना चाहिए। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, इस तरीके से हम आपको बढ़ाएं, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। और मैं ये समझता हूँ कि ब्राह्मणत्व तो था, लेकिन हम ब्राह्मण के तरीके से अपने कौम को आगे नहीं बढ़ा पाए, इसमें हम अक्षम थे। ये पूरी टीम, पूरी कायनात या पूरी व्यवस्था जी का दोष समझा जा सकता है। आज भी शहरों में किसी जाति व्यवस्था से कोई बहुत मतलब नहीं रहता। आप तो शिक्षिका रही हैं जी, हाल ही में रिटायर हुई है। आपने ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मणवाद को या ब्राह्मणों की स्थिति को दिल्ली में क्या समझा है? हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में है। जी, मैं दिल्ली में ही पैदा हुई और दिल्ली में ही पढ़ाई हुई मेरी। मैंने यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बीएड वगैरह यहीं से करके मैंने यहीं पे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ना पाकर नौकरी मुझे प्राइवेट स्कूल में ही, महावीर सीनियर मॉडल स्कूल आप जानते होंगे, वहाँ से मैं रिटायर हूँ। और वहाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया, एज ए प्राइमरी टीचर मैंने वहाँ काम किया। वहाँ मैंने आज जैसे मैं देख रही हूँ, वहाँ जैन स्कूल था, हालांकि वहाँ भी बिल्कुल जैनियों को मैंने बहुत अच्छा माना, बिल्कुल जैसे हम लोग ब्राह्मण होते हैं उसी तरह से देखा। वहाँ पर और भी तरह के बच्चे आते थे, लेकिन ब्राह्मणों की संख्या मैंने बहुत कम देखी। जैसे अपनी तरफ के ब्राह्मण हैं, उस तरह के ब्राह्मणों को मैंने बहुत कम देखा। जैन स्कूल था, हो सकता है इस वजह से हो, तो मुझे ब्राह्मण बच्चों से तो पाला बहुत कम पड़ा। हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि स्कूल तो पर्टिकुलर किसी लोकल एरिया में होता है जी। और खास करके जहाँ मॉडल टाउन के आसपास पंजाबी बस्तियां हैं, पंजाब के लोगों का ज़्यादा है। हाँ। तो वहाँ ये भी एक रीज़न रहा होगा। लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति आज के समय में देश में संवैधानिक व्यवस्थाओं में अगर हम देखते हैं तो कहाँ ब्राह्मण खड़ा है? मैं जहाँ तक समझती हूँ, मुझे ब्राह्मणों की संख्या कम ही दिखाई देती है। उस हिसाब से नहीं है। जैसे अगर हम देखें
वर्ण व्यवस्था में वर्णों में देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि पे दिखाई देता है, लेकिन अब क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये 4 जो वर्ण थे उनमें सबसे ऊपर ही थे ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में अगर हम देखते हैं तो ब्राह्मणों की संख्या हमें कम दिखाई देती है, 3 लोगों की बन, वो होगा ही होगा। पहले जो ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा का काम उन्हें दे दिया, अगर हम उसके नौकरी के पेशे से देखें तो ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा के लिए ही रहते थे, पूजा पाठ है इन सब चीज़ों। लेकिन अब ब्राह्मण जो है हर चीज़ में, क्यों, सबको जो है अपना परिवार जो है पालना है, उसलिए जो है नौकरी करनी ज़रूरी है। तो अब वो बात नहीं रह गई, किसी भी तरह की नौकरी मिलती है तो ब्राह्मण हर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार रहते हैं, हर जगह जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण को यदि हम देखते हैं तो ब्राह्मण उस हिसाब से जैसा हम चाहते थे उस तरह से तो वो बात तो नहीं है ब्राह्मण। तिवारी जी, ब्राह्मण अपने ठीक स्थान पे जहां उसे होना चाहिए वहां नहीं है, इनके क्या कारण मानते हैं? इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि उनको पीछे से कोई ठीक तरीके से उनकी मन स्थिति को उन तक उन्हें समझाने में कोई नाकामयाब है। हम उन्हें बता नहीं पा रहे हैं कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपने नौकरी टाइम में देखा, अपने पीरियड जितनी भी हमारी 35-36 साल की नौकरी थी जी, उसमें मैंने ये देखा कि वहाँ भी डिपार्टमेंटल पेपर हुआ करते थे और वहाँ भी बढ़ने के चांसेस बहुत थे और लोग बढ़ते थे। लेकिन ब्राह्मणों के बच्चे, मैं उनको प्रोत्साहित करता था कि भाई आप पढ़ो, आप जरूर निश्चय पास होंगे इसमें, क्योंकि हमारे गरीब देश से चल के, गरीब जगह से चल के, गरीब गांव से चल के यहाँ आए थे, तो उनकी मानसिकता जो थी ना वो वहीं दबी हुई थी। तो उनको कुरियत के जगाने की जो ज़रूरत थी वो हम जगह जगह नहीं कर पाए। हम 10 को किया, 20 को किया, 25 को किया, लेकिन अगर सारे ब्राह्मणों मिलकर के सारे ब्राह्मणों को हम प्रोत्साहित करें, नहीं भाई हम आप भी सब कुछ कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, केवल ब्राह्मण नौकरी ही करे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके दुनिया के व्यापार भी वो कर सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने में वो आगे रहते ही रहते हैं, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। और आज भी ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण को अभी भी समझने वाले और उनको अच्छी निगाह से देखने वाले बहुत से लोग हैं जो कि उनको मानते हैं, उनका आदर और सत्कार करते हैं। ऐसी बात नहीं है, उनका सत्कार करते हैं। और हमें जो आपने प्रश्न किया उसका अंतिम उत्तर मैं ये देना चाहूँगा कि हमें जागरूकता लाने की, ब्राह्मणों के अंदर ये जागरूकता लाने की बहुत ज़रूरत है। अभी भी ब्राह्मणों को जहाँ होना चाहिए था वहाँ वो नहीं है। एक सवाल बीच में और आता है, ब्राह्मण जागरूक हुआ तो आपने देखा अपने आगे से शुक्ला, दुबे, चौबे, त्रिपाठी, उपाध्याय, पाठक ये लिखना बंद कर दिया। जी जी हुआ है, मैंने देखा है, मैंने भी देखा है। इसको क्या मानते हैं? इसको मैं बहुत बुरा मानता हूँ जी। हमारे दफ्तर में भी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये फला आदमी हैं और वो चीज़ अपना शुक्ला, पांडे जो भी वो थे उन्होंने उसको नहीं लगाया। मैंने उनसे रीज़न पूछा, मैंने सर आप ये बताइए कि आपने अपने नाम के जो ये टाइटल है इसको क्यों हटाया, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि अब हम सब में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब मैंने पूछा आप सब में शामिल का मतलब क्या है, तो वो सब में शामिल का कोई यथोचित उत्तर नहीं दे पाए वो। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं बहुत जानता हूँ, जिन्होंने, मैं तो शायद एक इनके स्कूल का ही जानता हूँ, उनका भी प्रिंसिपल थे, वो चले गए, लेकिन वो केवल अपना ब्राह्मण थे वो, लेकिन अपना टाइटल वो नहीं दे पाए। क्योंकि तमाम पब्लिक स्कूल को मैंने देखा है, वहाँ पर रहते हुए तमाम को बहुत सारी चीज़ें उनकी मैंने की हुई हैं अपने ऑफिस टाइम में एज एन ऑफिसर। तो उसमें मैंने ये पाया है, बहुत सारी चीज़ों को ये पाया जिसमें ये जानकार थे, इनके प्रिंसिपल भी, तो उन्होंने भी नहीं लगाया। उनसे भी मैंने यही प्रश्न किया, लेकिन वो भी कोई यथोचित उत्तर, ठोस उत्तर इस बात का दे नहीं पाए।
और मैं समझता हूँ कि ब्राह्मणों को गिराने में यही सब छोटे छोटे फैक्टर्स जो है ना, ये बहुत कारगर और तरीके से काम इन्होंने पूरा किया है। शायद यही कारण है कि आज जी। जेएनयू की दीवारों पे लिखे जाते जी, हैं ब्राह्मणों भारत जी छोड़ो। जी ब्राह्मणों के गौरवशाली इतिहास का भान जी उन्हें कराने की जरूरत है, जी ये तो मेरा मानना है। जी लेकिन ब्राह्मण युवा आज के वक्त में स्वावलंबी बने, जी इसके लिए क्या करने की जरूरत है? इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरत है हमारे देश में कि जो हमने रिजर्वेशन लगाया है, ये जो है ब्राह्मणों को बहुत पीछे ले जा रहा है। अब पीछे ले तो जा रहा है, क्योंकि लेकिन बहुत नहीं। मैं बताती हूँ ना, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ना, अब ब्राह्मण जो है शिक्षा में सबसे, कहते तो हैं सबसे ऊंचा है, और होते भी हैं। देखा जाए तो दिमाग से भी ब्राह्मण को सबसे अच्छा माना जाता है, पढ़ने में भी प्रखर बुद्धि के माने जाते हैं, सब है। जब रिजर्वेशन लग जाता है तो रिजर्वेशन पे एक जो है 40% का बच्चा और एक ब्राह्मण 80% का, 40% वाले को नौकरी मिल रही है तो 80% वाले पे क्या बीत रही है। तो ये ब्राह्मणों के साथ ही क्यों है, ब्राह्मणों के लिए ही क्यों है? तो फिर रिजर्वेशन ब्राह्मणों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी जगह के लिए रिजर्वेशन उनके लिए भी होना चाहिए। ये कुछ एक ऐसा वाकया आप लोगों के सर्विस पीरियड में घटा हो जिससे कभी ब्राह्मण का हित हुआ हो, शेयर करना चाहेंगे? शायद मेरे पीरियड में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, या तो मैं नहीं देख सका या मेरे सामने वो घटा ही नहीं। हाँ, लेकिन वैसे हम लोगों ने बहुत किया है। जैसे किसी गरीब के यहाँ लड़की की शादी है तो हम लोगों ने ऐसी तो अनगिनत मदद की है इस तरीके की। तो अपने घर तक से हमने शादी तक हमने लड़का ढूंढा भी अपने घर से, अपने उस लड़की की हमने शादी भी की। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तभी एक कानून संगठन आके आपको एक ब्राह्मण समाज का संरक्षक बना के जाता है। संरक्षक वही लोग होते हैं जो लोग हमेशा किसी चीज को पोषित कर सके। निश्चित तौर से हमारे इस इंटरव्यू का मकसद ही सिर्फ यही होता है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से जुड़ सके। आप लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बोलने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाते हैं, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।